हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य पाल 0.2 चैनल में। आज हम जानेंगे चाणक्य के उन 3 बातों के माध्यम से जिससे मर्दों को काम करने में शर्म नहीं आनी चाहिए। तो चलिए जानते हैं चाणक्य के उन 3 बातों को एक कहानी के माध्यम में। कहानी का नाम है वो 3 काम, चाणक्य की सीख। कहानी की शुरुआत होती है बिहार के एक छोटे से गांव नवरत्नपुर में। आरव नाम का एक युवा रहता था। वह पढ़ाई में अच्छा था लेकिन बेहद शर्मीला। गांव वाले अक्सर कहते, अरे आरव, तू तो पढ़ा लिखा है मगर जरा बोलचाल में बहुत डरपोक है। ऐसा चलेगा तो शहर जाकर क्या कर पाएगा। आरव अंदर से टूट जाता। उसे लगता कि वह कितनी भी मेहनत कर ले लेकिन लोगों के सामने अपने विचार रखने में हिचकिचा जाता है। एक दिन गांव के चौपाल पर एक साधु आए। वे खुद को चाणक्य नीति का अनुयायी बताते थे। साधु ने सबको समझाते हुए कहा, पुरुष हो या स्त्री, इंसान को जीवन में 3 काम ऐसे हैं जिनमें शर्म नहीं करनी चाहिए। अगर शर्म की तो पीछे छूट जाओगे। आरव ध्यान से सुन रहा था। साधु बोले, पहला काम है शिक्षा ग्रहण करना। सीखने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। चाहे तुम छोटे हो या बड़े, अगर नया ज्ञान मिल रहा है तो उसे अपनाओ। गांव में कई लोग पढ़ाई को बोझ मानते थे लेकिन साधु की बातें आरव के दिल को छू गई। वह सोचने लगा, सच है, मैं अंग्रेजी बोलने से शर्माता हूँ, लोगों से सवाल पूछने से डरता हूँ, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसने निश्चय किया कि अब वह हर दिन कुछ नया सीखेगा। साधु ने आगे कहा, दूसरा काम है रोजगार उपार्जन करना। कोई भी काम छोटा नहीं होता। पेट पालने और परिवार चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसमें कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। आरव के गांव में कुछ युवक मजदूरी करने को नीचा समझते थे लेकिन साधु ने समझाया, जो मेहनत करता है वही समाज को उठाता है। भीख मांगना अपमान है, मेहनत करना सम्मान। यह सुनकर आरव का मन और मजबूत हुआ। साधु अंत में बोले, तीसरा काम है धर्म और सत्य का पालन करना। सच्चाई बोलने में, न्याय के लिए खड़े होने में और धर्म का पालन करने में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। गांव में कई लोग झूठ बोलकर फायदा उठाते थे। आरव ने ठान लिया कि अब वह सच और धर्म की राह से पीछे नहीं हटेगा। आरव ने तीनों बातें अपने जीवन में उतारनी शुरू की। वह शहर जाकर पढ़ाई करने लगा। पैसे की कमी थी तो पार्ट टाइम नौकरी करने लगा। दोस्त उसका मजाक उड़ाते, अरे इतना पढ़ लिख कर भी होटल में बर्तन धोता है। लेकिन आरव को चाणक्य नीति याद थी, रोजगार में शर्म नहीं। उसने हर हाल में मेहनत जारी रखी। शहर के कॉलेज में भाषण प्रतियोगिता हुई। आरव का नाम भी चुना गया। वह डर रहा था, लोग हंसेंगे, मेरी आवाज कांप जाएगी। लेकिन तभी उसे साधु की बात याद आई। शिक्षा लेने और उसे प्रयोग में लाने में तभी शर्म नहीं करनी चाहिए। उसने साहस जुटाया और भाषण दिया। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कॉलेज में कुछ छात्र नकल करके परीक्षा पास करना चाहते थे। उन्होंने आरव को भी साथ में शामिल करने का दबाव डाला लेकिन आरव ने दृढ़ता से कहा, मैं झूठ और धोखे से सफलता नहीं चाहता। चाणक्य ने कहा है, सत्य और धर्म का पालन करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। उसके दोस्त नाराज हुए मगर आरव ने ईमानदारी से परीक्षा दी और अच्छे अंक लाए। धीरे धीरे आरव की पहचान बढ़ने लगी। कॉलेज के अध्यापक कहते हैं, ये वही लड़का है जो पहले शर्माता था, आज सबके सामने आत्मविश्वास से खड़ा है। गांव के लोग भी उसके बारे में सुनकर गर्व महसूस करने लगे। पढ़ाई पूरी करने के बाद आरव गांव लौटा। उसने एक छोटा शिक्षा केंद्र खोला जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई कराता था। लोग हैरान थे, शहर से पढ़कर आया लड़का अब बच्चों को सिखा रहा है। आरव मुस्कुराकर कहता, सीखना और सिखाना कभी शर्म की बात नहीं। वर्षों बाद आरव एक सफल शिक्षक और समाज सेवी बन गया। लोग उसे गांव का चाणक्य कहने लगे। वह अक्सर कहता, मर्दों को ही नहीं, हर इंसान को इन 3 कामों में कभी शर्म नहीं करनी चाहिए। 1. शिक्षा प्राप्त करना। 2. रोजगार मेहनत करना। 3. सत्य और धर्म का पालन करना। निष्कर्ष, आरव की कहानी हमें यही सिखाती है कि शर्म की वजह से इंसान अपने जीवन के बड़े अवसर खो देता है। चाणक्य नीति केवल पुरुषों के लिए नहीं बल्कि हर इंसान के लिए मार्गदर्शन है।